हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है ना। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम किसी फाग, किसी कैट, किसी आइस का जिक्र चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम करने वाले हैं एक महिलाओं का क्या राइट होना चाहिए, क्या उनकी अधिकार समाज में होना चाहिए, इसी का चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के ट्री पोयम का। ट्री तो लिखना एक बहाना है, कहीं न कहीं ट्री का मतलब यहाँ वुमन से लिया गया है, महिलाओं से लिया गया है। कुछ समझने के पहले आप जानिए कि एड्रियन रीच कौन थी। जो इस पोयम को जिन्होंने कंपोज किया है, एड्रियन रीच, ये कौन थी? ये वास्तव में एक रियल फेमिनिस्ट थी, नारीवाद थी, यानी नारियों की आवाजों को कहीं न कहीं सोसाइटी में उठाया करती थी, यानी नारियों का ये भला चाहती थी। इन्होंने अपने समय में देखा कि महिलाएं समाज में पिछड़ी हुई हैं, बहुत सारे सर सुविधाओं से ये वंचित है। महिलाएं समाज में खुलेआम चल नहीं सकती हैं, उनको एडुकेट नहीं किया जाता था, उनको बहुत सारी सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था, कम उम्र में इनका शादी कर दिया जाता था। तो यह देख करके एड्रियन रीच को बहुत बुरा लगा। इसी कारण से इन्होंने महिलाओं के आवाज को समाज में रखा। इनका मानना था, इनका कहनाम था, एक पुरुष के समान ही महिलाओं के भी अधिकार होना चाहिए। कहीं न कहीं इस पोयम के दो मीनिंग हैं, एक लिटरल मीनिंग है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है। लिटरल मीनिंग का मतलब जो इसका वास्तविक मतलब है, जैसे ट्री के विषय में लिखा गया है, ट्री का मतलब क्या चीज होता है। और सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब वो चीज होता है कि जिसको ट्री को वुमन में रिप्लेस करके देखेंगे तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकलेगा। आप एक बार समझ जाइए कि कहीं न कहीं जो भी पोयम होता है उसका दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल होता है, एक सिंबॉलिक होता है। जो पोयम होता है वो किसी और को इंडिकेट करके लिखा ही जाता है, उसी का नाम ही पोयम है। दूसरे शब्दों में पोएट्री का एक भाग पोयम होता है। तो चलो फटाफट हम स्टेंजा नंबर फर्स्ट देखते हैं कि हमारे जो पोएट एड्रियन रीच है कि एक ट्री के विषय में क्या कहना चाहती हैं। इन्होंने ट्री को वुमन से रिप्लेस करके इसका क्या मतलब निकाला है। तो स्टेंजा फर्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो घर में हमारे इंडोर पौधे हैं, घर में जो पौधे घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं जंगल झाड़ी की तरफ जा रहे हैं, किसी जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डे। कुछ ही समय पहले जो फॉरेस्ट एम्प्टी दिखाई दे रहा था, खाली दिखाई दे रहा था, अब कहीं न कहीं वो परिपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। वेयर नो बर्ड्स कुड सी नो इंसेक्ट हाइड। जहाँ पर किसी प्रकार के बर्ड, चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, पेड़ पौधे पे बैठ नहीं सकती थी, और इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे थे। जब पेड़ पौधे हैं ही नहीं तो हाइड कैसे करेंगे कीड़े मकोड़े, और इंसेक्ट कैसे कर पाएंगे, बर्ड्स कैसे पेड़ पौधे पे बैठ पाएंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। जहां पर सूर्य की प्रकाश सीधे धरती पे आ रहा था, अब वो प्रकाश भी कहीं न कहीं आने के लिए दिक्कत होगी, यानी वो प्रकाश भी सीधे धरती पर नहीं गिर पाएगा, क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, घरों की पौधे जो घरों की शोभा बढ़ा रही हैं, अब जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट। जो कुछ ही समय पहले, ये पिछले रात जो जंगल झाड़ी खाली दिखाई दे रहा था, अब क्या होगा, विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग। वो सुबह तक पेड़ पौधे से भरा दिखाई देगा। जो पेड़ पौधा जिस जंगल में था नहीं, जो पेड़ पौधे घरों की शोभा बढ़ा रहे थे, अब वो कहीं न कहीं जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जंगलों की शोभा बढ़ाएंगे, जहां पर कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा पाएंगे पेड़ पौधे झाड़ियों में, और बर्ड्स पेड़ पौधे की शाखाओं पे, ब्रांचेज पे बैठ पाएंगी, क्योंकि हमारे इंडोर जो पौधे हैं जो घरों की शोभा कुछ समय पहले बढ़ा रहे थे, अब कहीं न कहीं जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये था इसका लिटरल मीनिंग। अभी खैर छोड़िए, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा, यानी कि ट्री को वुमन से रिप्लेस करके देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है। जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, कहीं न कहीं महिलाओं का अभाव है। महिलाओं की सोसाइटी में बेहद आवश्यकता है। महिलाओं के बिना समाज अधूरा है।
अब महिलाएं देश के जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए घर की चार दीवारी को क्रॉस कर करके कहीं न कहीं समाज की तरफ, सोसाइटी में प्रस्थान कर रही हैं। जो सोसाइटी, समाज महिलाओं के बिना अधूरा था, अब कहीं न कहीं परिपूर्ण जो है हो रहा है। तो चलो फटाफट हम स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं कि हमारे एड्रिन रीच का क्या कहना है। एक ट्री एक वुमन के विषय में क्या कहना चाहती हैं। ऑल नाइट, जो पूरी रात, द रूट वर्क्स टू डिसइंगेज। डिसइंगेज का मतलब क्या होता है? अपने आप को कहीं से अलग करने के लिए डिसइंगेज कहा जाता है। इंगेज माने जुड़ना, डिसइंगेज माने अलग होना। तो ऑल नाइट द रूट वर्क्स, यानी पूरी रात जो है जितनी पेड़ पौधे की जड़ें हैं वर्क करती हैं टू डिसइंगेज, अलग होने के लिए, दिमसेल्फ द क्रैक इन द बरामदा फ्लोर, जो बरामदा है, बरामदा के फ्लोर जो है जहाँ पे है वहां से जो है अपने आप को अलग अलग करने के लिए जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं पूरे रात भर वर्क किया करती हैं। द लीव्स, जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विंस स्टॉप विथ एक्सग्रेशन, कहीं न कहीं एक घर्षण लगा रही हैं। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं जो है वो ये घर्षण लगा रही हैं। और जो है जो ग्लास है, जो हमारे घरों के अंदर जो है विंडो पे ग्लास लगे हैं, उन पे एक जो है प्रकार का बल लगा रही हैं ताकि वहां से वो आजाद हो सके। लॉन्ग क्रेप्ट बग सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यू डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डोजिंग मूविंग टू द क्लिनिक डोर। ये जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, पेड़ पौधे की शाखाएं हैं, वो उसी प्रकार से जो है वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं कि हम किसी तरह से जो है इस फ्लोर के अंदर से हम आजाद हो सके और यहाँ से जंगल में जा सके ताकि हमको आजादी मिल सके। और ये उसी तरह से उत्तेजित है जिस प्रकार से कोई जो है पेशेंट है, कोई रोगी है, किसी हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो जो है डोजिंग करते हुए बहुत तेजी से जो है भागता है, चूंकि वह स्वतंत्र हो चुका है। इसी प्रकार से जो है ये जो इंडोर जो प्लांट्स हैं वो भी अपने आप को आजाद करने के लिए इनकी शाखाएं, इनकी जड़ें कहीं न कहीं एक जो है लगातार जो है वर्क कर रही हैं और अपने आप को आजादी पाने के लिए। और इसी तरह से उत्तेजित हैं जिस प्रकार से एक जो है पेशेंट है किसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने पर अपने आप को आजाद मानता है। तो ये था जो है लिटरल मीनिंग। चलो अब हमारे एड्रिन रीच का क्या कहना है, इसका जो है सिंबॉलिक मीनिंग जो है ट्री को रिप्लेस करते हैं वुमन के साथ। ये महिलाएं एक ही दिन में आजाद नहीं हो सकती हैं। ये महिलाएं को उसी प्रकार से वर्क डेली बाय डेली करना पड़ेगा जिस प्रकार से जो है एक जो है पेड़ पौधे की जड़ें जो है अपने आप को बरामदा से आजाद करने के लिए लगातार जो है वर्क किया करते हैं। उसी प्रकार से महिलाएं 1-2 दिन में नहीं, इसके लिए लगातार वर्क करना पड़ेगा ताकि वह आजादी पा सके। जो गर्ल चाइल्ड है वो उसी तरह से अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा जिस प्रकार से जो है पेड़ पौधे के एक पत्तियां, डाली, शाखाएं जो है विंडो की तरफ अपने आप को जो है तेजी से बढ़ते हुए पाते हैं। आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होती हैं तो प्रकाश की दिशा में तेजी से विकास करती हैं। तो इसी कारण से जो इंडोर हमारे प्लांट हैं वो कहीं न कहीं विंडो की तरफ जो है विंडो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अपने आप को आजाद करना चाहती हैं। इसी आए महिलाएं अपने आजादी के लिए उसी प्रकार से उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं जिस प्रकार से जो है एक पेशेंट है जो किसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है बहुत तेजी से जो है अपने घर को जाने के लिए जो है उत्तेजित होता है। उसी प्रकार से महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए कहीं न कहीं जो है एक्साइटेड हैं और आज़ादी चाहती हैं और आज़ाद हो करके देश के डेवलपमेंट में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। फटाफट हम स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे एड्रिन रीच का क्या कहना है। आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू द बरामदा, मैं घर के अंदर जो है बैठा हूँ और अपने बरामदे का जो है दरवाजा को ओपन कर रहा हूँ। इन विच जिसमें आई स्पेशली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउसेज, जो घर से ये पेड़ पौधे का डिपार्चर है वहां से जाना है, इसको मैं मुश्किल से जो है जिक्र कर पा रहा हूँ, यानी इस बात को मैं किसी के सामने नहीं कर रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ। द नाइट इज ए फ्रेश, जो रात है काफी फ्रेश है, काफी चांदनी रात है। द होल मून शाइन इन द स्काई, जो
चंद्रमा है आकाश में जो है चमक रही है, अपने ज्वाला को बिखेर रही है। इन द स्काई स्टिल द ओपन द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकेन, और जो लाइकेन है वो जो शैवाल है, लिव्स जो पत्ती हैं, उनकी सुगंध हमारे बरामदे तक आ रही है। राइटर का ये का नाम है, पोएट का ये का नाम है कि कहीं न कहीं जो है जो डिपार्चर है पेड़ पौधे का, वो मैं किसी के सामने व्यक्त नहीं कर रही हूँ, और उनका जो सुगंध है अभी भी हमारे बरामदे में आ रहा है। और रात काफी अंधेरी है, चांदनी रात है, दुधिया प्रकाश है, और चंद्रमा अपनी ज्वाला को बिखेर रही है। स्टिल रीच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और उनके लोगों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। तो ये था जो है लिटरल मीनिंग जो हमारे एड्रियन रीच पोएट का नाम है। चलो अब हम जो है ट्री को रिप्लेस करते हैं जो वुमन से, और देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। ये महिलाएं जहाँ किसी प्रकार की आशा नहीं है, होप नहीं है, वहां भी वर्क कर रही हैं। और जो है इन महिलाओं का जो वर्क है सोसाइटी में, इस समाज में गूंज रहा है। अंधेरी में भी ये महिलाओं का जो मेहनत है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये महिलाएं एक स्काई की तरह ये लिमिटलेस हो चुकी हैं, अच्छे बुरा किसी भी प्रकार के काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश के लिए अपने कंट्रीब्यूशन को काउंट करवाना चाहती हैं, ये अपने कंट्रीब्यूशन को देना चाहती हैं। तो आई होप ये थर्ड स्टेंजा जो दैट इज की पॉइंट था इन व्यू टू द एग्जामिनेशन, ये भी आपको बहुत अच्छी ढंग से सरल भाषाओं में समझ में आ गया होगा। चलो हम फटाफट स्टेंजा नंबर 4 एंड लास्ट स्टेंजा देखते हैं कि हमारे जो पोएट हैं जो है ट्री के विषय में क्या कहते हैं, और ट्री को रिप्लेस करके वुमन से हम देखें तो इसका मतलब जो है क्या निकलता है। तो चलो स्टेंजा नंबर 4 और लास्ट स्टेंजा को हम देखते हैं। हेड इज फुल ऑफ विस्परिंग, जो मेरा हेड है, मेरा सर है, यानी एड्रियन रीच का जो सर है वो विस्परिंग, यानी विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी, यानी लोगों की विस्परिंग, धीरे धीरे की आवाज, क्या है क्या नहीं है, इस तरह की आवाजों से जो है भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल है, जो कल तक ये सारी आवाजें इनका शांत हो जाएगा। लोगों जो विस्पर कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, देखिए महिलाएं ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, घर के पौधे बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह का जो कानाफूसी है कहीं ना कहीं कल जो है ये समाप्त हो जाएगा। लिसन, सुनिए जरा ध्यान दीजिए। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं जो है घर के बाहर निकल रहे हैं। और क्या है, ग्लास इज ब्रेकिंग, जो घर के अंदर जो एक रिस्ट्रिक्शन था, एक प्रतिबंध था, वो कहीं न कहीं अब टूट रहा है, वो हट रहा है, और घर के जो इंडोर प्लांट है वो घर के बाहर निकल रहे हैं। विंड्स रश टू मीट द मून इज ब्रोकिंग लाइक ए मिरर, जो हवाएं हैं पेड़ पौधे का स्वागत करने के लिए निकल गई हैं। जो हवाएं हैं वो पेड़ पौधे को जब इंडोर प्लांट को जो है देख रही हैं कि जो है जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहती हैं, इसलिए जो है घर के वो बाहर निकल गई हैं और उनके स्वागत में जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं। द मून इज ब्रोकन, और जो चंद्रमा है वो ब्रोकन यानी टूट चुका है, लाइक ए मिरर, जिस प्रकार से जो है एक दर्पण टूटता है उसी प्रकार से जो है कहीं न कहीं जो है कईयों भागों में चंद्रमा टूट चुका है। द मून हैज बीन डिवाइडेड इनटू सो मेनी पीसेज जस्ट लाइक ए मिरर, एक मिरर की तरह कई भागों में टूट चुका है। इट्स पीस, और जो चंद्रमा के प्रत्येक जो पीस है फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और एक जो टालेस्ट ओक होता है वो क्या है, एक ऐसी वृक्ष है जो बहुत ही ऊंचाई का होता है, कईयों सौ साल तक जिंदा रहता है, और उसी पे चंद्रमा के जो टुकड़े हैं जा करके फ्लैश कर रहे हैं। तो चलो फटाफट एक बार और इस स्टेंजा को देखते हैं, ये बहुत ही परीक्षा के दृश्य महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार और चलो हम देखें। माई हेड इज फुल ऑफ विस्परिंग, जो मेरा हेड है लोगों की बातों को कानाफूसी को सुनते सुनते जो है मैं ऊब चुका हूँ। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल जो है तक ये आवाजें जो कानाफूसी हो रही हो, क्या कर रही है, देखो ये महिलाएं निकल रही हैं, घर के बाहर जा रही हैं, इस तरह की कानाफूसी जो हो रही है वो कहीं न कहीं कल शांत हो जाएगा। लिसन, सुनिए जरा ध्यान दीजिए। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो
घर की प्रतिबंध है, जो शीशे हैं वो टूट रहे हैं। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो अंधेरी रात है इसमें घर के जो इंडोर प्लांट है वो जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं हैं इनका स्वागत करने के लिए जो है खड़ी हैं। किसकी स्वागत? जो इंडोर प्लांट है, घर के पेड़ पौधे हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो चंद्रमा है एक दर्पण की तरह कईयों भागों में टूट चुका है। इस पीस, इसकी जो टुकड़े हैं फ्लैश चमक रहा है। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और जो टालेस्ट ओक है, ओक एक सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा जो है वृक्ष होता है, उसी के ऊपर जो चंद्रमा के टूटे हुए जो है पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक क्राउन की तरह जो है चमक रहे हैं, और उनमें एक खास तरह की चमक थी। तो ये था लिटरल मीनिंग हमारे फोर्थ स्टेंजा यानी लास्ट स्टेंजा का। चलो अब इसका देखते हैं। ट्री को रिप्लेस यदि कर दिया जाए वुमन से तो इसका क्या मतलब होता है, हमारे जो है पोइट का क्या कहना है। महिलाएं हैं जैसे ही समाज में अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं, लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय हो जा रहा है, लोगों में कानाफूसी हो रहा है, समाज में कानाफूसी का जो है चर्चा हो रहा है कि इनकी घर की महिलाएं असभ्य हैं, घर के बाहर जो है क्रॉस कर रही हैं, और जो है इनका लोक लज्जा समाप्त हो चुका है, ये पर्दे के बाहर हो चुकी हैं। इस तरह की बहुत सारी कानाफूसी हो रही है। लेकिन जब यही महिलाएं सफल हो जाएंगी तब सारा कानाफूसी जो है कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाएगा, लोग जो है कानाफूसी करना ही बंद कर देंगे, और इस तरह से इनका जो राइट है, जो अधिकार है, अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे, और देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकेंगे। तो ये था हमारा जो है सिंबॉलिक मीनिंग स्टेंजा नंबर 4 का, और लिटरल मीनिंग भी आप समझ चुके हैं। तो आई होप ये स्टेंजा नंबर 4 भी आपको बहुत ही सावधानी से सरल भाषाओं में समझ में आ चुका होगा। अब चलो हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्डों को देखते हैं, जो समझते हैं इसके मीनिंग को देखते हैं। इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट माने होता है कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसी को इंसेक्ट कहते हैं। शैडो, SHADOW, शैडो माने होता है छाया, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाया को ही हम शैडो बोलते हैं। इम्पटी, EMPTY, इम्पटी माने होता है खाली स्थान जो होता है उसी को इम्पटी कहते हैं। जैसे जंगल में पेड़ पौधे नहीं है, वो खाली स्थान है, उसी को इम्पटी बोलेंगे। डिसइंगेज समझने के पहले आप समझिए इनगेज माने क्या होता है। इनगेज माने होता है दो लोगों को आपस में जुड़ने को इनगेज कहते हैं, और डिसइंगेज का मतलब होता है किसी से अलग होना को डिसइंगेज कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, इंडोर के जो है घर के पेड़ पौधे हैं, वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं बरामदे से डिसइंगेज करते हैं, यानी अलग करते हैं। क्रैक माने होता है दरार। क्रैक का मतलब क्या चीज होता है? दरार होता है, और क्रैक माने बीट करना भी होता है। ट्विंस माने होता है टहनिया, TWINGS, ट्विंस का माने होता है टहनिया। एक्सग्रेशन माने एक्स्ट्रा जो दबाव होता है उसी को एक्सग्रेशन कहते हैं। डिस्चार्ज का मतलब आप समझते होंगे कि जो कोई पेशेंट है हॉस्पिटल से जो है उसे छुट्टी दे दिया जाता है तो उसी को जो है डिस्चार्ज कहा जाता है। पेशेंट आपको पता ही होगा, पेशेंट का मतलब होता है रोगी। मेंशन माने होता है MENTION, मेंशन माने कहना, बताना, जो होता है उसी को मेंशन कहा जाता है। डिपार्चर का मतलब होता है कहीं से अलग होना। खास करके स्टेशनों पे जो है अराइवल और डिपार्चर, ये दो शब्द आप जरूर सुनते होंगे। लाइकेन, LICKEN, लाइकेन माने होता है शैवाल। शैवाल का मतलब क्या चीज होता है? जो कोई पुरानी सी बिल्डिंग है तो उस पे जो पानी कहीं से गिर रहा है, टपक रहा है, तो जो उस पे काई लग जाता है तो उसी को जो है शैवाल कहते हैं। इंग्लिश में उसी को लाइकेन कहा जाता है। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। जब कहीं पर जो है महिलाएं कहीं न कहीं घर के बाहर निकलती हैं तो विस्परिंग होता है, लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगता है, उसी को कहते हैं विस्पर। क्राउन माने होता है ताज, CROWN, क्राउन माने ताज। ओक एक प्रकार का वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई काफी होती है और काफी लंबे समय तक जीवित रहता है। ऐसे वृक्ष को ही जो है क्या कहते हैं? ओक वृक्ष कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके विश्वास हमारे लिए काफी मायने रखती है। आपकी सफलता में ही हमारी खुशी है। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।